Good morning friends. Today we will continue with the eyebrows. आज हम लोग आईब्रोज़ के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, ये हैं थिक एंड डार्क आईब्रोज़। तो ये थिक होती हैं और डार्क भी होती हैं। काफ़ी प्रोमिनेंट ग्रोथ होती है इन आईब्रोज़ में। इसमें आप देखिए, पीपल विथ थिक एंड डार्क आईब्रोज़ आर ऑफन वेरी वार्म एंड फ्रेंडली। ऐसे लोग जिनकी आईब्रोज़ बहुत थिक और डार्क होती हैं, ऐसे लोग बहुत वार्म होते हैं और फ्रेंडली होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है इस तरह के लोगों में, ऐसे लोग एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और ये लोग शो ऑफ में बिलीव करते हैं। शो ऑफ बहुत करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं ऐसे लोग। तो इनको हार्डशिप फेस करते हैं ये लोग, ऐसे पीपल 31 to 34 एज के बीच में। इसके बाद आगे देखते हैं हम बुशी आईब्रोज़। ये देखिए, बुशी आईब्रोज़ कहते हैं इनको। काफ़ी प्रोमिनेंट ग्रोथ होती है, काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। ये देखिए, ये थिक हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा थिक हैं। तो जो इस तरह की थिकी आईब्रोज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा थिकी, इनको कहते हैं बुशी आईब्रोज़। तो इट इज़ अ साइन ऑफ रिजिड, इनटॉलरेंट एंड इनफ्लेक्सिबल पर्सन। तो जैसा इस तरह की आईब्रोज़ जिसकी भी होती हैं, वो रिजिड होता है, मतलब अपनी बात पे अड़ जाता है। इनटॉलरेंट होता है, टॉलरेंस लेवल बहुत कम होता है ऐसे लोगों का। और इनफ्लेक्सिबल, ऐसे लोग बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, दूसरे के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ऐसे पीपल के साथ में। और इसके बाद और देखते हैं आगे। सो दीज आर थिन और स्पार्स आईब्रोज़। तो बहुत थिन है, आप देखिए, इसमें ना बुशी है, ना इसकी तरह थिक है, ना बुशी है। ये देखिए, बुशी भी नहीं है, लेकिन ये थिन या स्पार्स हैं। बहुत ही पतली सी एक लाइन होती है, थिन आईब्रोज़ कहते हैं इनको। तो अगर विमेन है, विमेन विद स्पार्स एंड थिन आईब्रोज़ आर वेरी फिकल माइंडेड, अनस्टेडी, रेस्टलेस एंड एजाइल। तो ऐसी लेडीज़ जिनमें इस तरह की आईब्रोज़ होती हैं, उनका माइंड बहुत जल्दी चेंज होता है। कोई भी डिसीजन पे बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी माइंड चेंज होता है। और इसके बाद देखिए, दीज वीमेन आर मोर डिटेल ओरिएंटेड एंड फॉलो डायरेक्शंस करेक्टली। डिटेल ओरिएंटेड होती हैं, कोई भी चीज़ बहुत डिटेल से करती हैं। हाँ, कोई भी काम करना होता है तो छोटी छोटी बारीकियां समझती हैं और डायरेक्शंस को सही से फॉलो करती हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, ये पेंसिल थिन आईब्रोज़, मतलब इवन जो पहली वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, उससे भी पतली लाइन होती है यहाँ पे। तो आईब्रोज़ दैट आर पेंसिल थिन, हाई एंड राउंड, मतलब पेंसिल थिन भी हैं, पतली भी हैं, ऊपर भी हैं और राउंड भी हैं, राउंड स्ट्रक्चर भी है इनमें। तो इट रिफ्लेक्ट्स अ डीपली सेंटिमेंटल पर्सन। तो ऐसे लोग बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। इसके बाद आगे देखिए, दीज पीपल आर ओवर सेंसिटिव। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं एंड दे नीड रीएश्योरेंस। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है हमारा फेडिंग आईब्रोज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का देखा होगा आपने। शुरुआत तो आईब्रोज़ की ठीक होती है, लेकिन बाद में फेड कर जाती हैं, मतलब आईब्रोज़ पूरी नहीं जाती हैं, यहाँ पे यहीं तक जाकर रुक जाती हैं, फिर फेड होने लगती हैं। पीपल हु पोजेसेस फेडिंग आईब्रोज़ कुड बी एम्बिशियस टू द एक्सटेंट ऑफ मैडनेस। इतने एम्बिशियस होते हैं ये लोग कि मैडनेस के लेवल तक एम्बिशियस होते हैं। इनको एम्बिशन पूरा करने के लिए ये कुछ भी करने की सोचते हैं। इनके पास ह्यूमिलिटी और काइंडनेस नहीं होती है। ज़्यादातर इस तरह के लोगों में प्रॉपर जजमेंट और डायरेक्शन इन लाइफ की कमी होती है। लैक ऑफ जजमेंट, डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल की वजह से ऐसे लोग काफ़ी मात्रा में टायरेंट्स, रॉबर्स और क्रिमिनल्स भी बन जाते हैं।
इसके बाद देखिए स्ट्रेट आईब्रोज़। इस तरह की आईब्रोज़ एकदम स्ट्रेट होती हैं, कोई कर्व नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट रहती हैं। तो स्ट्रेट आईब्रोज़ आर दोज दैट आर स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। तो जिनकी स्ट्रेट आईब्रोज़ होती हैं दे आर वेरी रिजिड इन देयर वे ऑफ थिंकिंग एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो ऐसे लोग बहुत रिजिड होते हैं अपनी थिंकिंग में और कोड ऑफ कंडक्ट में, इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जो एक बार सोच लेते हैं, जिस डायरेक्शन में चलने लगते हैं उसी डायरेक्शन में ये चलते रहते हैं। एंड दीज पीपल स्टैंड फॉर नो नॉनसेंस। कोई भी अगर गलत चीज़ इनके सामने होती है तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं होती है, राइट। इफ़ यू वॉन्ट टू कन्विंस देम अबाउट समथिंग देन यू मस्ट ओनली यूज़ लॉजिक एंड शो देम प्रूफ। अगर आप इनको कन्विंस करना चाहते हैं किसी भी घटना के बारे में तो आपको हमेशा प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी बात मानेंगे नहीं। डोंट ट्राई टू कन्विंस देम जस्ट बाय यूजिंग इमोशंस। जिनकी स्ट्रेट आईब्रोज़ होती हैं और आपने इमोशन दिखाया, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो गलत असर पड़ सकता है उसका, उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। राउंड आईब्रोज़, तो इस तरह के आप लोग देखिए, इस तरह की आईब्रोज़ आप लोगों ने देखी होंगी, इस तरह की राउंड आईब्रोज़ होती हैं। तो ये हाफ राउंड शेप आइज़ के ऊपर बन जाता है, एंगुलर मून की तरह, इस तरह बन जाता है। तो ऐसे लोग हमेशा इमोशन से भरे रहते हैं, ऐसे लोगों में इमोशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। दे आर मोर प्रोन टू फैंटेसीज़ एंड लाइक लिविंग इन ड्रीम्स। ऐसे लोग हमेशा फैंटेसीज़ में इनका मन लगा रहता है और ज़्यादातर ऐसे लोग स्वप्न देखते रहते हैं, सपने देखा करते हैं ऐसे लोग। और इनका प्रमोशन का चांस होता है 31 टू 34 ईयर्स के बीच में। अब आगे देखते हैं कर्व्ड आईब्रोज़। इस तरह की आपने आईब्रोज़ देखी होंगी, ऐसे जाती हैं फिर यहाँ पे कर्व लेती हैं, ऐसे ऐसे कर्व फिर ऐसे। तो ऐसे पर्सन को अपॉर्चुनिस्ट भी कहते हैं, मतलब ऐसे लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, राइट। तो हम लोग अब आगे देखते हैं आईब्रोज़ विद टेल पॉइंटेड अपवर्ड्स। आप लोगों ने इस तरह की आईब्रोज़ देखी होंगी जिसमें ये आईब्रोज़ अंत में जाकर ऐसे ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ऐसे टेल जो होती है वो अपवर्ड्स ऊपर चली जाती है। तो आईब्रोज़ हैव देयर एंड्स पॉइंटेड अपवर्ड्स एट द एज ऑफ द फेस। तो दे आर इंडिकेटिव ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ एक्स्ट्रा फिजिकल और स्पिरिचुअल प्लेन। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं और थोड़ा आध्यात्मिक टाइप के होते हैं। और दीज पीपल आर जनरली विजनरीज़। ऐसे लोग विजनरीज़ होते हैं और हमेशा फ्यूचर का आसानी से सोच समझ लेते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं। इसके बाद देखिए आप ब्रोकन आईब्रोज़। ये ब्रोकन आईब्रोज़ हैं, यहाँ बीच में ब्रोकन होती हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होती हैं बल्कि ब्रोकन है। तो इफ़ अ पर्सन हैज़ सच डिसरप्टेड ब्रोज इट जनरली इंडिकेट्स दैट अ पर्सन विल हैव अ डिफ़िकल्ट लाइफ अहेड। ऐसे लोगों की लाइफ आगे चलकर बहुत डिफ़िकल्ट होती है। दे फेस डिसरप्शंस इन देयर करियर पाथ। ऐसे लोगों का करियर में काफ़ी डिसरप्शंस आते हैं। Alright, so with this we have come to an end of this video. So please like, share this video and subscribe our channel. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और बेल आइकन जो सब्सक्राइब के बगल में आपको दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो पोस्ट होने से पहले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।